आज हम आपके सामने अनुच्छेद लेकर आए हुए हैं और इसमें लगभग 3 से 4 पार्ट आपके सामने रखा जाएगा अनुच्छेद में। और जहां एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वहां हम एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। तो देखा जाए कि कहां कहां से अनुच्छेद से क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा अनुच्छेद में कि अनुच्छेद 14 से 18 याद तो रहना ही होगा। तो 14 से लेकर आपको 24 तक याद कर लेना है। जैसे अनुच्छेद 14 क्या कहता है, तो विधि के समक्ष सभी को समान अधिकार। विधि के समक्ष यानी कानून के नजर में, याद रखिएगा, यानी कोई भी यहां पे बड़ा और छोटा नहीं हो सकता है। 15 क्या कहता है कि धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं। धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। 16 क्या कहता है, लोक नियोजन। आज याद भी करवा देंगे, रिपीट करवा के रिवीजन भी यही अभी ही करवाएंगे। 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। 18 क्या है, उपाधियों का अंत। 19 में बहुत सारे सब आर्टिकल हैं, लेकिन हम सिर्फ 19 लिख रहे हैं। इसमें बोलने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, देश के अंदर आवागमन की सुविधा या स्वतंत्रता कह सकते हैं। 20 कहता है कि एक अपराध के लिए एक बार ही सजा का प्रावधान। एक बार ही सजा का जो प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 20 में है। 21 काफी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी सबकी अपनी गरिमा होती है और कोई भी किसी की गरिमा से नहीं खेल सकता है, इस चीज को याद रखिएगा। तो सभी को जीवन जीने का अधिकार यहां पे दिया गया है। 21 का एक क्या कहता है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, यानी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत अनुच्छेद 21A में यह प्रावधान किया गया कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जाए। 22 कहता है अपराध करने से रोकने का प्रावधान। अपराध करने से रोकना, यानी अगर लगता है कि भाई वो अपराधी बन सकता है तो उसको रोकने का भी प्रावधान है और उसको 3 महीने तक उसको कस्टडी में रखा जा सकता है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि बलपूर्वक या बेगारी से किसी से काम नहीं करवा सकते। बलपूर्वक या बेगारी से काम नहीं करवा सकते, यह शोषण के विरुद्ध अधिकार का है। और 24 में क्या है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से, कम उम्र के बच्चों से कल कारखानों में खतरनाक काम नहीं करवा सकते। कल कारखानों या कहीं भी खतरनाक काम नहीं लिया जा सकता। तो एक बार फिर से देख लेंगे। सबसे पहले हमने आपको बताया कि कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं और उसको आपको याद रखना ही होगा। इसमें हमने 14 से लेकर 24 तक की बात की। 14 में क्या कहता है कि विधि के समक्ष सभी को समान अधिकार दिए गए हैं, यानी कानून के नजर में सभी लोग एक समान हैं। 15 क्या कहता है कि धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं। 16 में क्या है, लोक नियोजन। 17 अस्पृश्यता का अंत। 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। 19 में बहुत सारे हैं,
लेकिन हम केवल 19 लिए हैं। इसमें बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, देश के अंदर आवागमन की स्वतंत्रता, ये सभी इसमें दिए गए हैं। 20 क्या कहता है? एक अपराध के लिए एक ही बार सजा का प्रावधान। 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी जीवन जीने का जो अधिकार है, जो जीवन जीने का जो अधिकार जो दिए गए हैं, ये अनुच्छेद 21 में है, यानी इसको कोई छीन नहीं सकता है। 21A क्या कहता है? 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया, यानी एक संविधान संशोधन किया गया, 86वां 86 संविधान संशोधन किए गए और उसमें यह प्रावधान किया गया कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। 22 क्या कहता है? अपराध करने से रोकना, यानी जब लगता है कि भाई कोई अपराधी बन सकता है तो उसको रोकने का भी प्रावधान है हमारे भारतीय संविधान में, और उसको 3 महीने तक कस्टडी में रखा जा सकता है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? बलपूर्वक या बेगारी से किसी से भी काम नहीं करवा सकते हैं। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कल कारखानों में खतरनाक काम नहीं लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हम लोग देखेंगे कि अनुच्छेद 32 जो है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। याद रखिएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया, उपचारों का अधिकार, यानी अगर मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं, और हाई कोर्ट में अगर जाएंगे तो अनुच्छेद 226, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यानी मौलिक अधिकार का हनन होगा तो सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत, इसीलिए इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया, और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत जाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 40 जो है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत की संरचना है। अनुच्छेद 40 क्या है? ग्राम पंचायतों की संरचना। तो ग्राम पंचायतों की संरचना किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 40 में। उसी तरह अनुच्छेद 41 क्या है? ध्यान रखिएगा, तो अनुच्छेद 41 है काम का अधिकार। तो काम का जो अधिकार है, याद रखिएगा, तो मनरेगा जो आएगा वो अनुच्छेद 41 के तहत ही आएगा। 2 फरवरी 2006 को नरेगा की स्थापना की गई, नरेगा की शुरुआत की गई, 100 दिन रोजगार कार्यक्रम, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। तो काम का जो अधिकार है अनुच्छेद 41 है। उसी तरह अगर मद्य निषेध की बात करेगा तो मद्य निषेध जो है, याद रखिएगा, ये अनुच्छेद 47, यानी मद्य निषेध किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 47 के तहत मद्य निषेध है। उसी तरह आगे हम लोग देखेंगे कि अनुच्छेद 48 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 48 जो कहता है, ध्यान रखिएगा, कृषि एवं पशुपालन, यानी कृषि और पशुपालन से संबंधित, कृषि और पशुपालन से संबंधित जो है हमारे संविधान में अनुच्छेद 48 में वर्णित है। उसी तरह 48 के क पर्यावरण का संरक्षण कहता है, पर्यावरण का संरक्षण। उसी तरह 49 में है स्मारकों का संरक्षण, स्मारकों का संरक्षण, और 50 में है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण। एक बार फिर से देख लीजिए, यहां तक हम लोग 2 बार कर चुके हैं, यहां से देखेंगे। 32 क्या कहता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मौलिक अधिकार का हनन होगा तो सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत जाया जा सकता है, और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत। उसी तरह अनुच्छेद 40 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायतों की संरचना। 41 क्या है? तो 41 में काम का अधिकार, यानी इसके तहत हम लोग मनरेगा को रख सकते हैं। मनरेगा का पुराना नाम नरेगा था। 2 फरवरी 2006 को नरेगा और 2 अक्टूबर 2009 को
नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा किया गया। उसी तरह 47 क्या कहता है, तो मद्य निषेध की बात है यहाँ पर। अनुच्छेद 48 क्या है, कृषि व और पशुपालन। 48 के क क्या है, पर्यावरण का संरक्षण। 49 क्या है, स्मारकों का संरक्षण। और 50 क्या है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण। तो आज हम अनुच्छेद का पाठ 1 आपके सामने लाए और मेरा प्रयास है कि आपको उस तरह से अनुच्छेद लाया जाए ताकि आप पूरी तरह से वीडियो देखकर ही कॉन्फिडेंट हो जाएं कि अब यहां से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए तब तक ये देखते रहिए और इसका दूसरा भाग भी बहुत जल्द हम आपके सामने लेकर आएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट होगा अनुच्छेद आपके सामने रखे जाएंगे, लिखेंगे जरूर। तो आज बस इतना ही, फिर एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए आज अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।